देख रहे हैं न्यूज़ दिल्ली ट्रांसपोर्ट और आज हम मौजूद हैं दिल्ली के रानी झांसी रोड पर और बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। 131वां बाबा साहिब का जन्मदिन दिवस है जो कि दिल्ली के रानी झांसी रोड पर अम्बेडकर भवन के अंदर काफ़ी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। काफ़ी तरह के प्रोग्राम अंदर चल रहे हैं। किस तरीके से ये प्रोग्राम बाबा साहिब का जो जन्मदिन का उत्साह है किस तरीके से दिल्ली के अंदर मनाया जा रहा है। बाबा साहिब अम्बेडकर भवन में रानी झांसी रोड पर मौजूद है। किताबों के बुक्स के स्टॉल जो बाबा साहिब के जीवन पे जो बुक्स लिखी गई है उसका स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है। मुस्लिम युवा लोग भी यहाँ पर हैं जो कि पानी की सेवा यहाँ पर लगा रहे हैं। एक भाईचारा भी यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है। बात कराएंगे कि जिस तरीके से आज देश दो भागों में हो रहा है, जातिवाद को लेकर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जाति को एक दरकिनार किया जा रहा है। बाबा साहिब के जीवन का जो उस उद्देश्य था उस उद्देश्य को लेकर युवा किस तरीके से उत्साहित दिखते हैं। यहाँ पर आकर जो जातिवाद है वो ख़त्म हो जाता है। तो बात कराएंगे मुस्लिम युवा हैं जो कि पानी की सेवा यहाँ पर अम्बेडकर भवन में लगा रखी है। आए गए लोगों को पानी पिलाया जा रहा है। मेरे साथ में वसीम जी मौजूद हैं जो कि एक मुस्लिम कम्युनिटी से भी आते हैं, लेकिन बाबा साहिब के जीवन से इतने प्रेरित हैं कि यहाँ पर आकर एक भाईचारे की मिसाल भी पेश कर रहे हैं। इनकी तरफ से पानी की सेवा यहाँ पर लगाई जा रही है। तो मेरे साथ में वसीम जी है जिनसे हम बात करेंगे कि बाबा साहिब के जीवन को लेकर कितना उनका जीवन प्रेरित हुआ है जो इस तरह की आज सेवा इनकी तरफ से की जा रही है। तो वसीम जी, बाबा साहिब के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? देखिए, बाबा साहब के जीवन से सबसे बड़ी प्रेरणा तो हमें यही मिलती है कि हमें एकजुट रहना है, हमें शिक्षित होना है, अपने समाज को बेहतर बनाना है, अन्याय के खिलाफ हमें लड़ना है और अपने जो पूरे देशवासी हैं, हमारे जो पूरे समाज में जितने भी धर्म संप्रदाय के लोग हैं, हमें सबको एकजुटता से रहना है, भाईचारे से रहना है। ये हमें सबसे बड़ी प्रेरणा उनसे मिलती है और इसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन वर्क नाम की संस्था है, ये एक NGO है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर फैली हुई है। हम इसी प्रकार से जब भी किसी महापुरुष का जन्मोत्सव आता है, जैसे आज बाबा साहब का है, हम उसके ऊपर थोड़ा समाज सेवा करके एक समाज को संदेश देने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग एक साथ आएँ, एक मिलकर आएँ और देश की तरक्की के अंदर देश को बेहतर बनाने में सहयोग करें। अच्छा, जैसे बाबा साहिब का जीवन एकदम जो जात बिरादरी को हम बोलें या दलित समाज से बाबा आते थे, तो उनका जीवन एक संघर्ष का जीवन रहा। जिस तरीके से आज देश में स्थिति बन रही है कि आज हम बोले कि मुस्लिम कम्युनिटी की को लेकर आज जैसे बोल दिया जाए कि मस्जिद पे से माइक हटाने की बात होती है, तो आप एक वर्क नाम की संस्था चलाते हैं। क्या लगता है आपको कि देश का जो युवा है कि वो बाबा साहिब के जीवन से प्रेरणा ले रहा है, नहीं ले रहा? देखिए, ये सब लाउड स्पीकर की बात होगा या धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स होगा या जाति के नाम पे होगा, ये सब राजनीतिक स्टंट्स हैं। ये राजनीति चलती रहती है, पर हमारा राजनीति से नहीं, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो काम है वो है समाज को बेहतर बनाना, बाबा साहब के संदेश के ऊपर अमल करना, उसके ऊपर चलना। और वो क्या है, वो ये है कि भाई जाति और किसी भी प्रकार की इस तरह की असमानताओं से चीज़ें ना उसे दूर रहें, हमारा युवा भी दूर रहे। हमारा युवा तो ये सोचे कि भारत कैसे उज्जवल बनेगा। जो भारत का संविधान बाबा साहब बना के गए, उस संविधान के हम कैसे क्रियान्वयन करेंगे और कैसे अपने देश के लेके जाएंगे। मोदी जी हो गए हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी बाबा साहब के जो है संदेश के ऊपर काम करने के लिए जो है अपना पूरा उनका काम चालू है, उसके ऊपर लेके उनके संदेश के ऊपर काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से हम भी कार्य कर रहे हैं और देश की तरक्की के अंदर, देश को एकजुट करने के अंदर वो कर रहे हैं, अपना रोल निभा रहे हैं। वसीम जी, एक बात बताइए, आपकी एक वर्क नाम की ये क्या काम करती है? क्या मतलब किस तरह की चीज़ें समाज में आपकी जो NGO है वो किस तरह का काम करती है? देखिए, हमारी NGO जो है ना, जो है संस्था है, ये सामाजिक कार्य करती है। हमारे अलग अलग शहरों के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर जैसे रोटी बैंक चलते हैं, हम खाना भी वितरण करते हैं, राशन किट भी पहुंचाते हैं। कहीं पे अगर हमारे को जैसे पानी बांटना हो गया या दवाइयाँ बांटना हो गया, जो भी सामाजिक कार्य करने का हमें मौका मिलता है उसको हम नहीं छोड़ते हैं। हम जो है लोगों को जो है उसको उनकी मदद करने का हर संभव प्रयास करते हैं पूरे देश के अंदर। और इसी प्रकार से जैसे आज भी हमने करा, आज भी बाबा साहब की जयंती के ऊपर हमें लगा कि गर्मी इतनी हो गई है कि इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता कि हम पानी पिलाएं अपने भाइयों को, अपने देशवासियों को पानी पिला के इसको संदेश को और आगे बढ़ाए बाबा साहब का। देखिए, एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो कि पानी की सेवा यहाँ पर भाइयों की तरफ से लगाई जा रही है, जो कि लगाई जा रही है। तो हमारी
मुस्लिम बहनें यहाँ पर वो पानी की सेवा कर रही हैं। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, बात कराने की कोशिश करूँगा कि उनका जीवन बाबा साहिब का जो जीवन संघर्ष भरा रहा उसको लेकर उनको कितनी प्रेरणा मिलती है। तो मैम आप कहाँ से आते हैं? दिल्ली से ही हैं या कहीं? दिल्ली से हैं सर। दिल्ली से ही है जी। तो मैम क्या लगता है कि बाबा साहिब का जीवन इतना बड़ा संघर्ष भरा रहा, आपको क्या प्रेरणा मिलती है? सर जो बाबा साहब करके गए हैं तो यही प्रेरणा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई सब एकता होकर एकजुट होकर देश के लिए काम करें, ना कि आपस में लड़ें। बस यही कहना चाहती हूँ मैं। देखिए ये मेरी एक मुस्लिम बहन थी जिन्होंने ये एक सुंदर सा जवाब दिया कि हिंदुस्तान का नाम है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये एक हिंदुस्तान की पहचान है, जो कि बाबा साहिब का भी जीवन पूरा इसी चीज़ पर रहा कि हमारा हिंदुस्तान आपस में भाईचारे से रहे। ये जो बुक स्टॉल है ये भारतीय बौद्ध महासभा का बुक स्टॉल है। ये दिन में मतलब जो है केवल वीरवार छुट्टी होती है और यहाँ पर पूरे देश से लोग, देश से क्या विदेश से भी लोग यहाँ पर पुस्तकें खरीदने आते हैं बुक स्टॉल से पीछे। मतलब बाबा साहिब के जीवन से जो प्रेरणा लोगों को लेनी चाहिए बुक्स के माध्यम से या उनके विचारों के माध्यम से, तो वो यहाँ पर आकर बुक्स पूरे इंटरेस्ट से खरीदते हैं। पूरे इंटरेस्ट से पहले और मतलब इनाम भी दे करके जाते हैं कि भाई एक हमारा यहाँ पर जो बुक स्टॉल है जो इस तरह से जो हमें प्रेरणा का एक स्रोत है, जो हमें प्रेरणा रूपक जो मिलता है। पहले लोग मतलब इतना पिछड़े हुए थे, नहीं जानते थे, लेकिन अब लोगों के और नए बच्चों के अंदर और जो जितने भी जो है अपनी 60 वर्ष से नौकरी सर्विसें जो पूरी कर चुके हैं वो लोग अब इंटरेस्टेड हो गए हैं इसमें आकर के कि हमें बाबा साहब का साहित्य पढ़ना चाहिए, तथागत बुद्ध का साहित्य पढ़ना चाहिए, अपने महापुरुषों का साहित्य पढ़ना चाहिए। तो सभी लोग इतने इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर डेली। पहले तो कोई मतलब इस तरह से नहीं था, पहले तो राजनीतिक जो पार्टियाँ इस तरह से रैलियाँ हुआ करती थी, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब के ऊपर जो है और अपने महापुरुषों के ऊपर यहाँ पर रैलियाँ होती हैं, पुस्तकों का जो मेला सा लगता है यहाँ पर। अच्छा, जैसे बाबा साहिब की अभी शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, तो हर साल आप यहाँ पर आकर इस तरह का स्टॉल लगाते हैं तो बाबा साहिब के जीवन से रिलेटेड? सभी लोग हैं इतना सारा कुछ अपना त्याग करके यहाँ पर जब पुस्तकें जो बेचने के लिए आते हैं, जब भी जो बाबा साहब के माध्यम से कोई कार्यक्रम होता है, शोभा यात्राएँ निकलती हैं, कोई जयंती भी होती है, तो मतलब ये मैं अकेला ही नहीं हूँ, कितने लोग हैं आकर के अपने मतलब जो है परिश्रम जो देते हैं, अपने बाबा साहब का संदेश देते हैं। ये हमारा पैसा ये नहीं है पैसा कमाने के उद्देश्य से हम यहाँ पर हों, लोगों को इतना उत्साहित होते हैं और हमको बार बार बुलाते हैं यहाँ पर आकर के। तो ये आप सबको मेरी तरफ से भी बाबा साहिब के 131वें जन्मदिन पर जय भीम, और खबर को शेयर और लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।